आज से लगभग 4 साल पहले इंडिया लॉन्च करता है मिशन चंद्रयान 2, जो पृथ्वी से 48 दिनों की यात्रा करके पहुंच जाता है चंदा मामा के ऊपर। एंड जब वो चांद के लगभग आधा किलोमीटर ऊपर था एंड जस्ट लैंड करने ही वाला था, तभी कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस एंड टेक्निकल इशू की वजह से इसरो से संपर्क टूट जाता है। कम्युनिकेशन वाज लॉस्ट एंड जो सॉफ्ट लैंडिंग होना था वो हो जाती है क्रैश लैंडिंग। मिशन चंद्रयान 2 आधा ही सक्सेसफुल हो पाता है। इस मिशन को आधा सक्सेसफुल क्यों कहा गया, पूरा फेलियर क्यों नहीं कहा गया, वो हम समझेंगे आगे। इस घटना के बाद इसरो के साइंटिस्ट और पूरा देश दुख में था। एंड इसी बीच रिलीज होता है ये वीडियो जो कि हमारी आंखों में आंसू ला देता है। गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बताते हुए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसरो के साइंटिस्ट ने एक चैलेंज की तरह लिया, एक कमेटी बनाई, एनालिसिस किया कि चंद्रयान 2 में हमसे क्या गलती हुई थी एंड क्या कमी रह गई थी। उनसे सीख कर कुछ बड़े बदलाव करे एंड सिर्फ 4 साल के अंदर चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन चंद्रयान 3 को रेडी कर दिया। अब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 में 5 ऐसे बड़े बदलाव करे जिसकी वजह से इस बार सॉफ्ट लैंडिंग तो पक्की। मैं नहीं मानता। इस बार लैंडर विक्रम के पैरों को और ज्यादा मजबूत बनाया गया ताकि सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से हो सके। केस अगर क्रैश लैंडिंग की सिचुएशन बन जाती है जिसके चांसेस बिल्कुल भी कम है, तो लैंडर क्रैश लैंडिंग से होने वाले झटके को आराम से झेल लेगा, जिससे हमारा लैंडर और रोवर दोनों सेफ रहेंगे। और इसके लिए इसरो ने लॉन्च से पहले बहुत सारे टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। बट फिर भी हमारे मन में सवाल आता है, आखिर ये लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों? पहले भी तो 3 देश चांद पे लैंड कर चुके हैं ना, और आखिर चांद पे जाना क्यों है? देखो, किसी भी लैंडिंग को मुश्किल बनाती है उसकी लोकेशन एंड उसकी सिचुएशन। पहले जो 3 देश है यूएस, रशिया एंड चाइना, उन्होंने लैंड किया चांद के इक्वेटोरियल रीजन पे। चांद के हिस्से का टेम्परेचर सरफेस एकदम बढ़िया, एकदम मस्त है। हम इंडियंस को आसान काम में मजा नहीं आता। हमारे चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंड करेगा चांद के साउथ पोलर रीजन पे, जिसको साउथ पोल भी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क। ऐसा क्यों? चांद के हिस्से का सरफेस अच्छा नहीं है, बड़े और ऊंचे क्रेटर्स हैं, बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, कई हिस्सों में सनलाइट ही नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर -230 डिग्री तक चले आता है, जो कि एक मशीन के काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट फिर भी इंडिया और बाकी देश चांद के ऐसे हिस्से में क्यों जाना चाहते हैं? रीजन इज वहां पे मौजूद क्रेटर्स। चांद के हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, जहाँ पे जब से पृथ्वी और चांद बने तब से लेकर अब तक कभी सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई, सनलाइट पहुंच ही नहीं पाई। और इनको स्टडी करके हम सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। साथ में माना जाता है कि इन क्रेटर्स में बहुत जरूरी रिसोर्सेज एंड बहुत सारा पानी जो है आइस के फॉर्म में छुपा हो सकता है, जिससे फ्यूचर में चांद पर रहना संभव हो पाए। और अगर ऐसा हुआ तो हम वीडियोस चांद पे बनाएंगे। झूठ बोल रहा है। और ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशन के लिए एक स्टॉप भी बन सकती है। कहीं पर जाते हैं तो रुक रुक करके जाते हैं ना। वैसे अगर हमको पृथ्वी से कोई दूसरे ग्रह में जाना हो तो हम चांद पे रुक करके जाएंगे चाय नाश्ता करने के लिए। I'm joking! एक रीजन ये भी है कि सैटेलाइट इंडस्ट्री जो है फास्ट ग्रोइंग एंड $1 बिलियन इंडस्ट्री है। इन्हीं वजह से जो है यूएस एंड चाइना ने अपने एक साउथ पोल के लिए मिशन अनाउंस कर दिया है। अगर मिशन चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता तो इंडिया साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बनेगा और ये इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इंडिया पूरी दुनिया को दिखा पाएगा कि भाई इंडिया भी किसी से कम नहीं है। जलवा है हमारा। इसके बाद इसरो भी नासा की तरह बड़े इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले पाएगा, जैसे बाहर का पैसा जो है देश में आएगा। पैसा ही पैसा होगा। जितना इंपॉर्टेंट रोल तारक मेहता में जेठालाल का होता है, उतने इंपॉर्टेंट रोल एक स्पेस क्राफ्ट में सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिथम का होता है। आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा 2019 के चंद्रयान 2 के क्रैश होने का एक मेन रीजन उसमें सॉफ्टवेयर ग्लिच को माना जाता है। चंद्रयान 2 को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, उसके अंदर कोई इंसान नहीं बैठा था। सारी चीजें कब सेंसर्स को एक्टिवेट करना है, कहाँ लैंड करना है, इंजन को कितना फायर करना है, सब कुछ ऑटोनोमसली कंट्रोल होता था उसमें डले सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिथम के थ्रू। उसको ग्राउंड स्टेशन से कमांड दिया जा सकता था, बट सिग्नल को पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में 2 से 5 सेकंड तक का समय लग सकता था। और जिस तरीके से हमारा मोबाइल लैग हो जाता है वैसे ही जो सिग्नल भी लैग हो सकता था। सिग्नल अभी भेजेंगे, पहुंचेगा कभी हो। हेलो। और सारी चीजें तो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। विक्रम लैंडर चांद पे उतरने के लिए चांद के बहुत करीब पहुंच गया था। अचानक से जो है सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाया, जा करके चांद पे टकरा गया एंड सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। और इस बार इसरो ने सॉफ्टवेयर एंड एल्गोरिथम को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड कर दिया। प्रिसाइज लैंडिंग सिस्टम, नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम को भी और अच्छा कर दिया, जिससे लैंडिंग के लिए चीजें और आसान हो पाए। हजार्ड सिस्टम को भी जो और ज्यादा अच्छा कर दिया ताकि इस बार किसी भी रीजन से संपर्क न टूटे और अगर लैंडिंग करते वक्त लैंडर को कुछ भी गड़बड़ लगता तो भाई वो जो है चीजों को कंट्रोल कर सके। सब ठीक ठाक है। All is well. All is well. एंड इसरो के करंट चेयरमैन सर एस सोमनाथ जी का कहना है, जहां चंद्रयान 2 में सक्सेस बेस्ड डिजाइन अप्रोच लगाई गई थी, वहीं चंद्रयान 3 में फेलियर बेस्ड डिजाइन अप्रोच लगाई गई है। मतलब ऐसे कोई भी रीजन जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए जो चंद्रयान 3 को डिजाइन किया गया। एंड लॉन्च के पहले जो बहुत सारे टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर्स को बढ़ा दिए हैं ताकि हम चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकाल पाए। मिशन चंद्रयान 3 की एक खास बात ये है, ये चांद पे होकर के चांद के साथ साथ पृथ्वी की भी डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जिससे साइंटिस्ट पृथ्वी में होने वाले वेदर पैटर्न को और अच्छे से समझ पाएंगे। और इसमें एक शेप नाम का इंस्ट्रूमेंट भी लगा हुआ है, जो कि चांद से पृथ्वी को ऑब्जर्व करके एक हैबिटेबल प्लेनेट में चीजें कैसे होती हैं इसके बारे में डेटा कलेक्ट करेगा। इससे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल प्लेनेट, ऐसे प्लेनेट जहां पे इंसान हो सकते हैं, लाइफ वगैरह पॉसिबल हो सकती है, उनको ढूंढने में मदद होगी।
ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस बार एंटीना एंड सोलर पैनल बढ़ा दिए हैं ताकि पिछली बार की तरह जो है किसी भी प्रकार से संपर्क न टूटे, सिग्नल लैग ना हो और मिशन को ऑपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आसानी से सोलर पैनल से मिल सके। तो पोल में सनलाइट बहुत ही कम पहुंच पाती है, अंधेरा बहुत ज्यादा रहता है और अगर लैंड करते वक्त सोलर पैनल वाला हिस्सा अगर अंधेरे में चले तो ऑपरेट करने के लिए सोलर एनर्जी कैसे मिलेगी? बात तो सही है। मान लो कि अगर एक सोलर पैनल काम करना बंद कर देगा तो बाकी के सोलर पैनल जो इजीली काम कर पाएंगे। एक और चीज है कि चांद पे बहुत ज्यादा डस्ट रहती है, यानी जब लैंडिंग होती है ना तो वो डस्ट उड़ करके जो सोलर पैनल पे जम सकती है। फेलियर होने के सभी रीजन को ध्यान में रखते हुए इस बार चीजों को डिजाइन किया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी से चांद तक के सफर में समय समय पर जो है इंजन एंड थ्रस्टर्स को स्टार्ट करना पड़ता है। लैंडिंग के वक्त भी जो है काफी ज्यादा फ्यूल लगता है, इसलिए इस बार जो है फ्यूल टैंक को भी बड़ा कर दिया गया। अगर इस बार लैंडिंग करते वक्त लैंडर कुछ भी प्रॉब्लम फेस करता है तो वो लैंडिंग को अबॉर्ट करके वापस से कुछ समय के लिए ऑर्बिट में चला जाएगा एंड चांद के चक्कर लगाने लगेगा, फिर एक राइट टाइम एंड सही जगह देख करके जो फिर से लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा। एक और चीज, इस बार इंजन को जो है अपग्रेड करके और पावरफुल बना दिया गया है एंड वो ज्यादा वजन कैरी कर। क्या बात कर रहे हैं? और इस बार मिशन का पेलोड भी कम है। चंद्रयान 3 में 2 चीजें ही लॉन्च की गई है, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। 2019 के मिशन चंद्रयान 2 के रॉकेट में 3 चीजें लॉन्च की गई थी, 3 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए थे, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर एंड एक ऑर्बिटर। और जिसमें से ऑर्बिटर ने अपना मिशन पूरा किया था एंड वो आज भी चांद के ऑर्बिट में घूम करके चांद के चक्कर लगा रहा है, चांद के बारे में मस्त मस्त इन्फॉर्मेशन इसरो तक पहुंचा रहा है। मिशन चंद्रयान 3 को पूरा करने के लिए भी जो इस ऑर्बिटर का यूज किया जाएगा। भाई जो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जाएगा एंड प्रज्ञान रोवर जो एक्सपेरिमेंट्स करेगा एंड चांद के बारे में मस्त मस्त इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, उसको लैंडर विक्रम तक सेंड करेगा एंड फिर लैंडर विक्रम ऑर्बिटर के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को इसरो तक पहुंचाएगा। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस मिशन को आधा फेलियर एंड आधा सक्सेसफुल कहा गया है। इसरो ने इस बार मिशन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी की है, बहुत सारे टेस्ट एंड तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसरो ने एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट किया, अलग अलग डोमेन्स के स्पेशलिस्ट ने चीजों को साथ में रिव्यू किया है। इन्हीं वजह से इस बार सॉफ्ट लैंडिंग तो पक्की। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त भाई बहन घरवाली सबके साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन चंद्रयान 3 के बारे में पता चल सके। साथ में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, रोज कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज नए नए AI टूल्स आ रहे हैं एंड अब वो घड़ी आ गई जब हमको जो टेक्नोलॉजी के बारे में और अच्छे से सीखना होगा और अच्छे से जानना होगा। टेक्नोलॉजी के बारे में मस्त मस्त तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। बिना देरी किए भाई लाल वाली नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दें। अब ये वीडियो जारी अपलोड होने के लिए एंड मिलते बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।